क्या हो जब आपको एक फ्रीज़र रूम में बंद कर दिया जाए? क्या आपने कभी ये सोचा आप उस ठंड में कैसे ज़िंदा रहेंगे, जहाँ का टेम्परेचर -80 डिग्री सेंटीग्रेड हो? आप कैसे अपने आप को ज़िंदा रखेंगे इस भयानक ठंड में? ये कहानी मिली नोरिया की है, जो एक 24 ईयर्स की यंग लेडी है। मिली ने हाल ही में अपना बीएस नर्सिंग कोर्स कंप्लीट किया होता है। वो अपने इंग्लिश एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही होती है क्योंकि उसने कनाडा में जॉब इंटरव्यू के लिए जाना होता है। मिली पैसिफिक मॉल में रूम किचन में काम करती होती है। मिली की दुनिया उसके पापा ही होते हैं क्योंकि उसकी माँ नहीं होती। मिली अपने पापा को बार बार स्मोकिंग छोड़ने का कहती है, लेकिन हर बार उसके पापा कोई ना कोई बहाना करके स्मोकिंग नहीं छोड़ते। मिली नींद से उठने के बाद हर रोज़ की तरह अपनी इंग्लिश एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही होती है और वो अपने पापा को रेडी होने के लिए कहती है, लेकिन उसका पापा वहाँ पे वॉशरूम में स्मोकिंग कर रहा होता है और वो उसे डांटते हुए साथ वाले घर चली जाती है, जहाँ उसकी ग्रैंड मदर होती है जिसे डायबिटीज़ की बीमारी होती है। मिली उसको रोज़ाना डायबिटीज़ का इंजेक्शन लगाने वहाँ जाती है, जहाँ आगे उसकी ग्रैंड मदर उसे कहती है, तुम्हें कनाडा जॉब के लिए क्यों जाना है, तुम यहाँ क्यों नहीं कहीं जॉब कर सकती हॉस्पिटल में। मिली कहती है कि उसे इंडिया से ज़्यादा यहाँ से ज़्यादा उसको वहाँ पे कनाडा में सैलरी मिलेगी, उसने अपने घर का लोन भी तो चुकाना होता है। अगर मेरे पिता ने जितने भी इंश्योरेंस जितने भी बेची, लेकिन फिर भी वो लोन नहीं चुका सकते। फिर उसको निरंजन उसको इंग्लिश क्लासेस में छोड़ देता है। उसके बाद मिली फिर पैसिफिक मॉल चली जाती है। फिर मिली मॉल के अंदर जाती है, जैसे ही जाते वो रोज़ाना की तरह वो गार्ड को हाई करती है और आगे चली जाती है, जहाँ पे मिली कस्टमर का ऑर्डर लेने का काम करती है। मिली के मैनेजर का नाम सुधीर होता है, जो हर वक्त अपने एम्प्लॉय पर चिल्लाता रहता है। फिर समीर मिली को कॉल करता है, लेकिन मिली उसकी कॉल अटेंड नहीं करती। फिर उसकी दोस्त उससे मिली से पूछे कि तुम क्यों नहीं उसकी कॉल अटेंड कर रही, क्योंकि समीर इंटरव्यू लेने के बजाय अपने दोस्त के साथ क्रिकेट खेल रहा था। वो अपने दोस्त को बता। फिर मिली और निरंजन एक मूवी देखने जाते हैं, जहाँ पे समीर भी मूवी को देखने आया होता है। आगे समीर मिली को माफ़ करने के लिए बहुत फोर्स करता है, लेकिन मिली उसको माफ़ नहीं करती। आगे समीर मिली को धमकी देता है, अगर उसने उसे माफ़ नहीं किया तो वो उससे फादर से उससे शादी की बात करेगा। फिर मिली समीर को माफ़ कर देती है और वो रोज़ाना एक दूसरे से मिलने लग जाते हैं। फिर मिली के इंग्लिश एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आता है जो उसने पास कर लिया होता है, और वो खुश होती है क्योंकि उसको कनाडा जाने के लिए मौका मिल जाता है। लेकिन इस बात से उसके पिता निरंजन और समीर बहुत नाराज़ होता है, क्योंकि उन्हें पता होता है मिली उन्हें छोड़ के कनाडा चली जाएगी। फिर शाम को शिफ्ट ख़त्म करके मिली अपनी दोस्त के साथ घर आती है तो देखती है कि उसके बाप निरंजन सिगरेट पी रहा होता है। वो उससे सख्त नाराज़ होती है। मिली कहती है कि बचपन में मैंने अपनी माँ के लिए बहुत हॉस्पिटल में चक्कर लगाया, मैं आपके लिए नहीं लगाऊंगी। तो वो निरंजन से वादा करता है कि वो अब सिगरेट नहीं पिएगा। अगले दिन मिली किचन में फ्रेंच फ्राइज़ और चिकन के बॉक्स अंदर रख रही होती है, तब उसको समीर की कॉल आती है, जो अपने दोस्त के साथ ड्रिंकिंग कर रहा होता है। समीर कहता है कि उसे दिल्ली में जॉब मिल गई है, जिस बात से मिली बहुत खुश होती है और उससे शाम को मिलने के लिए कहती है, और उसके बाद दोनों टेंपल जाते हैं। आगे मिली समीर से कहती है कि वो अपने पापा से उनकी शादी के बारे में बात करेगी। वो दोनों बाइक पे बैठ के अपने पापा से मिलने जा रहे होते हैं कि रास्ते में उन्होंने पुलिस रोक लेती है, क्योंकि उन दोनों ने हेलमेट नहीं पहना होता। फिर एक राउडी पुलिस वाला समीर की वो ड्रिंकिंग टेस्ट करता है, क्योंकि समीर ने पहले ही ड्रिंक की होती है तो इसका वो पॉजिटिव आ जाता है, इसलिए वो दोनों को जेल में ले जाते हैं। उसके बाद पुलिस वाला मिली के फादर को वहाँ बुलाता है। निरंजन जैसे वहाँ आता है तो पुलिस वाला उससे कहता है कि आपकी बेटी इतनी रात को समीर नाम के लड़के के साथ घूम रही है, क्या आप इस लड़के को जानते हैं। निरंजन कहता है मैं इसको पहली दफ़ा देख रहा हूँ, मैं इसको नहीं जानता। उसके बाद वो मिली को लेकर घर चला जाता है। फिर निरंजन मिली से बात करना बंद कर देता है और अगले दिन उसकी कनाडा की टिकट करवाता है। फिर मिली अगले दिन अपने काम पर जाती है तो देखती है तो उसका बॉस सुधीर उसका ही इंतज़ार कर रहा था। वो उस पर बहुत गुस्सा होता है, क्योंकि कल मिली ने फ्रीज़र में सामान रखने के बाद दरवाज़ा खुला ही छोड़ दिया होता है, जिसकी वजह से चूहा वहाँ घुस जाता है और सारा काम सामान ख़राब कर देता है, जिसकी वजह से 6,000 का नुकसान हो जाता है उसको। फिर समीर उसको लगातार मिली को कॉल्स कर रहा होता है, लेकिन मिली कॉल रिसीव नहीं करती, और फिर समीर उससे मिलने उसके काम वाली जगह पर आ जाता है। लेकिन मिली कस्टमर्स का ऑर्डर ले रही होती है, समीर के कोई बात का जवाब नहीं देती। समीर बार बार उससे बात करने की कोशिश करता है, तब उसका मैनेजर सुधीर वहाँ आता है और मिली को कहता है कि अपनी रासलीला कहीं और जाके करो, यहाँ पे कस्टमर वेट कर रहे हैं। समीर सुधीर पे गुस्सा होता है और उसके बाद मिली से कुछ ऑर्डर करता है और टेबल पे उसके आने का इंतज़ार कर रहा होता है, मगर मिली उसको समीर को इग्नोर कर देती है और समीर फिर उठ कर चला जाता है। उसके बाद मिली की दोस्त भी जल्दी चली जाती है। वैसे तो उसकी दोस्त मिली के साथ 12 बजे ही रात को जाती है, लेकिन उस दिन उसको कहीं फंक्शन में जाना होता है, इसलिए वो जल्दी चली जाती है।
फिर मिली निरंजन को कॉल करती है लेकिन वो कॉल नहीं उठाता। उसके बाद समीर मिली को बहुत कॉल करता है लेकिन मिली कॉल नहीं उठाती क्योंकि उसी रात समीर को दिल्ली जाना होता है जॉब्स के लिए। फिर उसके बाद मिली की दोस्त मिली को कॉल करती है और कहती है कि रात के 12 बजने वाले हैं, तुम अपने घर चली जाओ। मिली कहती है कि मेरे पापा ने मुझसे इतने दिनों से बात नहीं की। उसकी दोस्त कहती है तुम पहले घर तो चली जाओ, उसके बाद अपने पापा से सॉरी कर लेना। खैर सुधीर अपने दोस्त से फ़ोन पर बात कर रहा होता है कि तभी एक डिलीवरी बॉय शॉप के बाहर मीट का स्टॉक रख के चला जाता है। तभी लड्डू और उसका दोस्त बिना पंच आउट किए वहाँ से जा रहे होते हैं और सुधीर उन्हें कहता है कि ये मीट उठाओ और फ्रीज़र में रखो जाके। तभी लड्डू और उसका दोस्त मिली से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो ये मीट का बॉक्स वहाँ जाके फ्रीज़र में रख दे, तो वो दोनों पंच आउट करके चले जाते हैं। तभी मिली वो मीट का बॉक्स उठाती है और फ्रीज़र में रखने चली जाती है। यहाँ सुधीर फ़ोन पे बात करते हुए वॉशरूम चला जाता है। जब मिली आखिरी बॉक्स फ्रीज़र में रखने जा रही होती है तो सुधीर देखता है कि फ्रीज़र का दरवाज़ा खुला है। उसे लगता है कि लड्डू और उसके दोस्त ने भूल से ये खुला रख दिया है। फिर सुधीर फ्रीज़र का दरवाज़ा बंद कर देता है। मिली से एक बॉक्स नीचे गिर जाता है जिसकी वजह से उसको फ्रीज़र बंद होने की आवाज़ नहीं आती। उसके बाद सुधीर अपने सिस्टम में चेक करता है तो सब ने वो टर्न आउट कर लिया होता है जिसमें मिली का नाम भी होता है। उसे लगता है कि मिली भी चली गई है। तभी समीर सारी लाइट सब कुछ बंद करके चला जाता है। जहाँ लाइट बंद होने से मिली को पता लग जाता है कि उसका बॉस शॉप क्लोज़ करा, जो अपने बॉस को बहुत आवाज़ लगाती है। उसके बाद मिली अपने फ़ोन को चेक करती है और उसे पता लगता है कि उसने फ़ोन तो बाहर डेस्क पे रखा हुआ है। उसके बाद निरंजन मिली का वेट कर रहा होता है काफ़ी देर से। उसके बाद निरंजन मिली की दोस्त को कॉल करता है और उससे मिली के बारे में पूछता है। वो कहती है कि वो तो आज जल्दी चली गई थी। वो कहती है कि मैं सुधीर से कॉल करके पता करती हूँ। उसके बाद वो अपने कुलीग लड्डू को कॉल करती है। उसके बाद वो लड्डू को कॉल करती है और मिली के बारे में पूछती है। वो कहता है कि मिली तो 12 बजे ही वहाँ से चली गई थी। उसके बाद वो सुधीर को कॉल करती है। वो कहता है कि जब मैंने शॉप क्लोज़ की थी तो मिली जा चुकी थी, मिली ने तो पहले ही 12 बजे चली गई थी। उसके बाद वो निरंजन को कॉल करके बताती है कि मिली तो पहले ही 12 बजे वहाँ से चली गई है। उसके बाद खैर मिली ट्रॉली से दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करती है लेकिन दरवाज़ा बहुत मजबूत होता है और उसको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। फिर मिली को अपनी पॉकेट में से वो एक टिकट मिलती है जिसके साथ वो अपने पापा के साथ उसने 2 दिन पहले फ़िल्म देखी थी। फिर मिली ट्रे उठाकर ज़ोर ज़ोर से दरवाजे में मारती है ताकि उसकी आवाज़ कोई बाहर सुन सके। फिर एक छोटा सा बच्चा खेलता वो उसके करीब आता है दरवाजे के। उसे अंदर से मिली की आवाज़ आती है। वो अपने पापा को कहता है कि अंदर कोई है, मुझे आवाज़ आ रही है। फिर उस बच्चे के फादर उस दरवाजे के करीब आते हैं लेकिन मिली वहाँ से नीचे बैठ जाती है जिसकी वजह से उन्हें नहीं पता लगता और वो चले जाते हैं। और उसके बाद पूरे मॉल्स की लाइट ऑफ हो जाती हैं। फिर निरंजन अपने हमसाय मोहन के साथ पुलिस स्टेशन जाता है। पुलिस वाला निरंजन को देख के कहता है कि आज फिर क्या हो गया है। निरंजन उससे कहता है कि मेरी बेटी अभी तक घर नहीं आई। पुलिस वाला उससे कहता है कि अभी रात के 11 बज चुके हैं, ये बताएं आपकी बेटी कितने बजे तक घर आती है। निरंजन कहता है कि मेरी बेटी मॉल में काम करती है और वो 12 बजे एग्जैक्ट घर आ जाती है। पुलिस वाला कहता है कि आपने उस लड़के समीर के घर पता किया है, हो सकता है आपकी बेटी अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई हो, वहाँ जाके तो पता करें। ये बात सुनकर निरंजन बहुत गुस्सा हो जाता है और वो पुलिस इंस्पेक्टर से कहता है कि मेरी बेटी ऐसी नहीं है, वो किसी के साथ नहीं भाग सकती। आगे निरंजन पुलिस इंस्पेक्टर से कहता है कि आप हमारी कंप्लेंट लिख लीजिए। पुलिस इंस्पेक्टर कहता है कि पहले आप जाकर समीर के घर पता कीजिए। फिर निरंजन समीर के घर जाकर समीर का पता करता है तो जहाँ उसकी माँ कहती है कि वो तो पहले ही दिल्ली चला गया है। उसके बाद निरंजन समीर को कॉल करता है और उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा होता है। यहाँ मिली के रूम का टेम्परेचर -12 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। फिर उसके बाद मिली अपने बैग में से सामान चेक करती है और वहाँ से एक शर्ट बाहर निकालती है। फिर मिली उस शर्ट को फाड़कर टेप की मदद से अपने हाथ और पाँव पर बांध देती है जिसकी वजह से उसे ठंड कम लगे। फिर मिली उस कमरे में मौजूद फैंस को बंद करने की कोशिश करती है क्योंकि सारी ठंड उसी की वजह से आ रही होती है। फिर मिली वहाँ पे मौजूद बॉक्सेस को फाड़ देती है और टेप की वजह से उस फैंस को कवर करने की कोशिश करती है। वो सीढ़ी की वजह से इस्तेमाल से एक फैंस को कवर कर देती है और दूसरे को करने वाली होती है। तभी पहले फैंस का पेपर गिर जाता है क्योंकि फैंस का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। आगे मिली दोबारा उसको ढकने की कोशिश करती है लेकिन इस बारी वो नीचे गिर जाती है और तभी उसके ऊपर एक क्रैक गिरने वाला होता है। किसी तरह वो अपनी बॉडी को तो बचा लेती है लेकिन उसका एक पाँव उसके नीचे आ जाता है जिसकी वजह से उसका एक पैर फ्रैक्चर हो जाता है और वह बहुत रोती है। लेकिन वो अपने आप को तसल्ली देती है और अपना पाँव 2 रैक के दरमियान रखती है, उसे ज़ोर से घुमाती है ताकि उसकी हड्डी बिल्कुल सीधी हो जाए। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है निरंजन पर। वहाँ उसकी दोस्त मिली की दोस्त आती है और वो कहती है आपने समीर को कॉल की थी। तो अचानक वहाँ पे समीर भी आ जाता है।
फिर निरंजन ज़ोर से थप्पड़ समीर को मारता है और कहता है कि मिली कहाँ है। वो कहता है कि मैं भी कब से मिली को फ़ोन ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन वो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही और ना कॉल उठा रही है। तभी मोहन निरंजन को कहता है कि हम समीर को लेकर पुलिस स्टेशन चले जाते हैं, पुलिस की मार पड़ते ही ये सब कुछ सच बता देगा। तभी वो निरंजन पुलिस वाले को कॉल करता है और लेकिन उस पुलिस वाले की ड्यूटी ख़त्म हो गई होती है। फिर कांस्टेबल इंस्पेक्टर दाऊद को कॉल करता है और कहता है कि मिली के फादर आए हैं और वो अपनी कंप्लेंट दर्ज करवाना चाहते हैं। इंस्पेक्टर कहता है कि मैं 1 घंटे तक आऊँगा। तभी ये निरंजन ये बात सुन लेता है और इंस्पेक्टर को कहता है कि पहले ही बहुत देर हो चुकी है, अब कब मेरी बेटी को सर्च करोगे। फिर निरंजन मिली के दोस्त के घर पता करता है, फ्रेंड के घर, लेकिन वहाँ भी नहीं मिलती। तो उसके बाद मोहन इंस्पेक्टर को फ़ोन करके बुलाता है। तभी समीर इंस्पेक्टर से कहता है कि मिली ज़्यादातर टेंपल और मॉल ही जाती है, हो सकता है इन 2 जगहों पर ही मिली को कुछ हुआ हो, आप उसका मोबाइल ट्रैक कीजिए। तभी इंस्पेक्टर समीर को साइड पर ले जाता है, उस पर गुस्सा होता है और उसको मारता भी है, उससे मिली के बारे में पूछता है। और समीर उसको हर दफ़ा ये एक ही जवाब देता है कि उसे मिली के बारे में कुछ भी नहीं पता। तभी इंस्पेक्टर समीर को कहता है कि सच सच बता, तूने मिली को कितने में बेचा है। तभी निरंजन गुस्से में इंस्पेक्टर का कॉलर पकड़ लेता है और तभी वहाँ पे सीनियर इंस्पेक्टर रवि आ जाते हैं और वो सबके सामने इंस्पेक्टर दाऊद को डांटते हैं और वो मिली की लोकेशन के लिए उसका फ़ोन साइबर सेल्स रिकॉर्ड करने के लिए उसे कहते हैं। यहाँ सीन शिफ्ट होता है तो मिली को दिखाते हैं कि वहाँ पे एक चूहा आ जाता है। पहले तो मिली उसको देख कर डर जाती है, फिर उसको समझ आ जाती है कि ये यहाँ पे घर ढूंढ रहा है। फिर मिली उसे अपने पास ले लेती है। फिर मिली पेपर की एक स्टिक बनाती है, उसे अपने पैर पे लगाती है ताकि वो खड़ी हो सके। फिर मिली को भूख लगती है तो वो खाने के लिए कोई देखती है तो वहाँ पे सिर्फ मीट और फ्रेंच फ्राइज़ के अलावा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि वो मिली को बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। फिर मिली को एक चॉकलेट मिलती है जो वो खाती है। उसके बाद मिली को अपने बैग में से एक सिगरेट और एक लाइटर मिलता है। फिर मिली उस लाइटर की मदद से पेपर जलाना शुरू कर देती है ताकि उसको गर्मी मिल सके। थोड़ी देर में उस मुकम्मल कमरे में धुआं हो जाता है जिसकी वजह से उसको सांस लेने में मुश्किल होती है। फिर मिली उस आग को बुझा देती है और वहाँ पे मौजूद कैबिनेट को हटाकर अपने लिए एक स्लीपिंग जगह बनाती है। फिर मिली एक कैबिनेट में घुसकर लाइटर की वजह से अपने आप को गर्म करने की कोशिश करती है। फिर सीन शिफ्ट होता है तो पैसिफिक मॉल दिखाते हैं, जहाँ एक कांस्टेबल आके रवि को कहता है कि हमने सारे CCTV चेक किया लेकिन हमें मिली कहीं भी नज़र नहीं। उसके बाद समीर इंस्पेक्टर से कहता है कि एक ऑटो रिक्शा वाला डेली मिली को तंग करता था। फिर इंस्पेक्टर ऑटो रिक्शे वाले से पता करता है तो उसके दोस्त कहते हैं कि ये सारा दिन हमारे साथ था, इसने कुछ नहीं किया। आगे रवि मिली के बॉस को कॉल करता है, उसे कहता है कि सारे एम्प्लॉय की पंच आउट लिस्ट मुझे सेंड करो। तफसील मिलने के बाद समीर हसनीन को कॉल करता है और उसे कहता है कि मुझे लड्डू का नंबर दो, पर लड्डू कॉल नहीं उठाता। तो समीर उससे मिलने उसके घर चले जाता है, जहाँ देखता है वो अपने दोस्त के साथ पार्टी कर रहा था और वो उसे गुस्से से कहता है कि बताओ, मिली ने तुमसे पहले पंच आउट किया, तुमने उसके बाद किया, तो बताओ तुमने मिली के साथ क्या किया है। लड्डू समीर से ये कहता है कि जब हमने निकलने से पहले बस मिली को एक बॉक्स दिया था फ्रीज़र रूम में रखने के लिए। तभी समीर को समझ आ जाती है कि मिली उसी फ्रीज़र रूम में बंद है। तभी वो अपने दोस्तों को कॉल करता है लेकिन कोई कॉल नहीं उठाता, उसकी बैटरी डाउन हो जाती है मोबाइल की और वो मॉल की तरफ जा रहा होता है कि उसका माइनर से एक्सीडेंट हो जाता है रास्ते में। या मिली का लाइटर बंद हो जाता है और वो बॉक्स से बाहर निकलती है तो वो देखती है कि वहाँ पे चूहा मरा हुआ पड़ा होता है। तभी वो अपने पूरे जिस्म पे टेप लपेट लेती है कि ताकि उसको ठंड कम लगे और उसके बाद वो मीट के टुकड़े उठाकर वहीं फैंस पे मारना शुरू कर देती है ताकि ये फैंस बंद हो जाए। और अनफॉर्चुनेटली एक फ़ैन बंद हो जाता है, लेकिन मिली बहुत थक जाती है और वो नीचे फ्लोर के नीचे गिर जाती है। तभी उस इंस्पेक्टर दाऊद को मिली की लोकेशन मिल जाती है, लेकिन वो उस रवि को नहीं देता। कांस्टेबल उसे कहता है कि ये लोकेशन उन्हें दे दो वरना वो लड़की मर जाएगी। वो कहता है ये मेरी बेटी थोड़ी है जो मैं इसकी फ़िक्र करूँ। तभी एक कैदी उन दोनों की बातें सुन लेता है। तभी वो जानबूझकर अपने दोस्त को मारना शुरू कर देता है। तब भी इंस्पेक्टर दाऊद जेल के अंदर चला जाता है और पीछे से कांस्टेबल उस लड़की की लोकेशन देख लेता है और इंस्पेक्टर दाऊद को सेंड कर देता है, फ़ोन करके बता देता है उसे। आगे पैसिफिक मॉल का गार्ड दिखाते हैं। वो निरंजन से कहता है कि आप अपनी बेटी की तस्वीर मुझे दिखा सकते हैं। निरंजन उसे तस्वीर दिखाता है तो वो कहता है कि ये लाजमी मॉल के अंदर ही होगी क्योंकि ये आज वहाँ से नहीं निकली। तभी सारे मिलकर मिली को ढूंढना शुरू कर देते, लेकिन पैसिफिक मॉल बहुत बड़ा होता है। आगे मिली वेंटिलेशन का कवर उतार देती है और ट्रे की वजह से उस पाइप को बजाना शुरू कर देती है, जिसकी आवाज़ निरंजन सुन लेता है और वो सारे मिलकर मिली की शॉप की तरफ पहुंच जाते हैं और उस फ्रीज़र रूम का दरवाज़ा खोलकर मिली को जगाने की कोशिश करते हैं। पहले तो मिली कोई रिस्पॉन्स नहीं देती, सभी को यही लगता है कि मिली मर चुकी है। फिर मिली को होश आ जाता है और उसके बाद मिली को एक हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है। अगले दिन मिली को होश आता है, वो सबसे बातें करना शुरू कर देती है और फिर मॉल का गार्ड मिलने मिली से आता है।
फिर निरंजन उससे पूछता है कि आपको कैसे पता चला कि मिली मॉल के अंदर है।